श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक साधक पीयूष। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। राजा शिवी तो मैं ही था। पूर्व समय में सिवी राष्ट्र के अरिठपुर नगर में शिवी कुमार नाम के राजा राज्य करते थे। उन्होंने अपने राज्य में बहुत से दानशालाएं बनवाए। वे स्वयं वहां जाकर निरीक्षण और दान दिया करते थे। एक दिन राजा शिवी ने मन में विचार किया कि बहुत चीजों का दान तो करता ही हूँ, लेकिन आज मांगने पर निजी चीज भी दे दूंगा जो कभी किसी को नहीं दिया हूँ। अगर आज कोई हृदय का मांस ग्रहण करना चाहेगा तो मैं चाकू से छाती चीर कर दे दूंगा। यदि कोई शरीर का मांस ग्रहण करना चाहेगा तो काठ पर अक्षर खोदने वाली रुखानी से छिलते हुए की तरह शरीर का मांस दे दूंगा। यदि कोई मेरा रक्त लेना चाहेगा तो मैं उसे अपने रक्त से बर्तन भर दूंगा। यदि कोई चाहे कि मेरे घर का काम नहीं चलता, मेरे घर जाकर दास बनकर रहे, तो मैं राजभेष छोड़कर बाहर खड़ा हो अपनी सूचना दे दास कर्म करूंगा। यदि कोई मेरी आंखें मांगेगा तो ताड़ का गुद्दा निकालने की तरह आंख निकालकर दे दूंगा। इतना सोचकर वह राजा अलंकृत होकर हाथी पर सवार हुआ और दानशीलता की ओर चला। रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण वेश में एक टीले पर खड़े थे। वे राजा को पुकारते हुए कहने लगे कि राजन, मैं बहुत दूर से आया हूँ। आपकी घोषणा मुझे मालूम हुई। मुझे दान में आँख चाहिए। आपको 2 आँखें हैं, मुझे 1 आँख दान में दे दें। दोनों 1-1 आँख वाले हो जाएंगे। राजा ने उनकी बात सुन हाथी को खड़ा कर पूछा कि आप किसके कहने पर आँख का दान लेने आए हैं। वे वृद्ध बोले कि मुझे इंद्र ने भेजा है। राजा ने उनको राज दरबार में लाया और उसे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज हमारी यह मनोरथ पूर्ण हो जाएगी। यह सोचकर राजा ने उस समय के अच्छे वैद्य, जिनका नाम सेवक था, उसको बुलवाया। आँख दान देने की बात रनिवास और पूरे राज्य में फैल गई कि आज राजा अपनी आँख दान कर देंगे। यह सुनकर राज परिवार के लोग और मंत्री आदि सभी लोग कहने लगे कि हे राजन, आँख दान न करें, इसके बदले रत्न, रथ और बहुमूल्य पदार्थ दें, पर आँख ना दें। राजा शिवी ने कहा कि जो व्यक्ति जो मांगे वह दूंगा कहकर ना देने की इच्छा करता है, वह पृथ्वी पर पड़े हुए बंधन को अपनी गर्दन में डालता है। जो मांगे वह दूंगा कहकर ना देने की इच्छा करता है, वह पापी से भी पापीतर होता है और यम के पास पहुंचता है। जो मांगे वही दे, जो ना मांगे वह न दे। इसलिए मैं वही दूंगा जो मुझसे ब्राह्मण मांगते हैं। मंत्रियों ने पूछा कि हे राजन, आप आयु, वर्ण, सुख, बल किसकी प्राप्ति की इच्छा से आँख दान कर रहे हैं? राजा ने कहा कि यह दान मैं न ऐश्वर्य के लिए देता हूँ, न पुत्र, न धन और न राष्ट्र प्राप्ति की इच्छा से देता हूँ। यह सत्पुरुषों का धर्म है, यह पुराना चरित्र है, इसलिए दान देने में आनंद आता है। इतना कह राजा ने सेवक वैद्य से कहा कि हे मित्र, आप मेरे सखा हैं। आप मेरा कहना मानकर मेरी इच्छानुसार मेरी आँख निकालकर ब्राह्मण को दे दें। सेवक वैद्य ने कहा कि हे राजन, आँख दान करना बड़ा कठिन काम है।
आँख देने में आपको बहुत कष्ट होगा, इसलिए आँख दान न दें। राजा ने कहा कि कष्ट को मैं सहन करूँगा, आप आँख निकालकर ब्राह्मण को दे दें। राजा की आज्ञा पाकर वैद्य ने आँख में दवाई डाली। आँख में दर्द प्रारंभ हो गया। वैद्य ने कहा कि राजन, आपको बड़ा कष्ट होगा, अब भी यह दान न करें। राजा ने कहा कि मैं कष्ट सहन करूँगा, आप आँख निकालें। इस तरह कई बार दवाई डाले जाने पर जब दर्द प्रारंभ हो गया तो वैद्य यही कहता था कि राजन, अब भी यह दान ना करें, लेकिन राजा यही कहते रहे कि मैं कष्ट सहन करूँगा, आप आँख निकालें। राजा की आज्ञा से वैद्य ने उनकी एक आँख में तेज दवाई डाली और फूंका। आँख खोल से निकलकर बाहर हो गया और एक सूत के सहारे लटकने लगा। वैद्य ने कहा कि राजन, अब भी आप कहें तो आपकी आँख को ठीक कर दूंगा, आप आँख दान न करें। रनिवास के सभी लोग रोते हुए कहने लगे कि राजन, आँख दान न करें। राजा ने किन्हीं की बात नहीं मानी। आँख की सूत को वैद्य से कटवाकर अपने हाथ में आँख को लेकर ब्राह्मण को दान दे दी। ब्राह्मण ने उस आँख को अपनी एक आँख पर लगाई, उसमें ज्योति आ गई। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप दोनों आँख वाले हो जाएं, इसलिए आप यह आँख भी ले लें। यह कहकर राजा ने वैद्य से अपनी दूसरी आँख भी निकालकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने दूसरी आँख भी अपनी आँख पर लगाई तो उसमें भी ज्योति आ गई और वे खुशी खुशी वहाँ से चले गए। राजा की आँख की वेदना धीरे धीरे शांत हुई। एक दिन राजा ने मन में सोचा कि अब इस अंधे को राज्य से क्या प्रयोजन रहा। उसने अपने अमात्यों को राज्य का भार देकर कहा कि अब मैं राजप्रासाद में नहीं रहकर जंगल में ही रहूँगा। दैनिक कार्य के लिए रस्सी बांध देगा, उसी के सहारे मैं अपना दैनिक कार्य कर लूँगा। यह कहकर वे जंगल चले गए और किसी तरह जीवन बिताने लगे। एक दिन अपने किए दान के संबंध में चिंतन करने लगे। उसी समय वहां पर भगवान इंद्र आ गए और बोले कि हे राजन, मैं इंद्र हूँ, आप वरदान मांगे। राजा ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, आप हमको मरने का वरदान दें। शक्र ने कहा कि आप मरने की इच्छा से ऐसा वरदान मांगते हैं या अंधे होने से। राजा ने कहा कि अंधा होने से। शक्र ने कहा कि महाराज, दान केवल परलोक के लिए ही नहीं दिया जाता, उसका फल इस जन्म में भी मिलता है। आपने आँख मांगने पर आँख दे दी, इसलिए सत्य क्रिया कीजिए। जितने सत्य हैं उतने क्षत्रिय, ऐसा कहिए। ऐसा कहने से फिर आँख हो जाएगी। राजा ने कहा कि शक्र, यदि आप आँख देना चाहते हैं तो कोई उपाय मत कीजिए, मेरे दान के फलस्वरूप ही मुझे आँख प्राप्त हो। शक्र बोले कि महाराज, मैं शक्र हूँ, देवराज हूँ, मैं दूसरों को आँख नहीं दे सकता हूँ। आपके दिए दान के फलस्वरूप ही आपको आँखें प्राप्त होंगी, आपका दान सफल हो। राजा ने कहा कि अनेक गोत्रों में जो भी याचक मेरे पास मांगते हैं वे सब मुझे मन से प्रिय हैं। मेरे इस सत्य के प्रताप से मेरी आँखें ठीक हो जाएं। राजा के ऐसा कहने के साथ ही उनकी एक आँख ठीक हो गई। फिर उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण याचक मुझसे आँख मांगने आया कि आँख दे, मैंने उसे आँख दी। उस समय मेरे मन में बहुत प्रीति और असीम सौमनस्य का भाव उदय था। इस सत्य के प्रताप से मेरी दूसरी आँख
उग आवे। ऐसा कहने से उसी क्षण दूसरी आंख भी ठीक हो गई। अब राजा की स्वाभाविक आंखें नहीं रहीं, ऐसी आंखें हो गईं जिनसे कोई बात छिपी नहीं रहती थी, चाहे वह दूर की हो या नजदीक की। वे प्रत्यक्ष की तरह देखने लगे। यह बात सारे राज्यों में फैल गई। बहुत सी जनता उनके दर्शन के लिए आने लगी। राजा ने उन जनता को दान की महिमा सुनाई। उन्होंने आगे कहा कि हे शिवी राष्ट्रवासियों, मेरी इन दिव्य आंखों को देखकर अब से बिना दान दिए मत खाओ। ऐसा कौन साधन है जो मांगने पर दिया जाए, चाहे अपना प्रिय से प्रिय चीज क्यों ना हो। यहाँ आए हुए सभी शिवी निवासी आज मेरे दिव्य नेत्र देखें। मेरी ये आंखें दीवार के पार, शिला के पार, पर्वत को भी छेद कर चारों ओर 100 योजन तक देखती हैं। जीवन में आदमी के लिए त्याग से बढ़कर कुछ नहीं है। मानुषी आंख देखकर आज मैंने दिव्य आंखें प्राप्त की हैं। यह बात देखकर हे शिवी राष्ट्रवासियों, दान दो और खाओ पियो। यथा सामर्थ्य दान देकर और खा पीकर आनंदित रहकर स्वर्ग स्थान को प्राप्त हो, आदि बातें कहकर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि हे भिक्षु, उस समय सेवक वैद्य आनंद था, शक्र अनिरुद्ध था, शेष परिषद बुद्ध परिषद था और शिवी राजा तो मैं ही था। इस कथा में यह दर्शाया गया है कि जीव का पुनर्जन्म होता है और दान देने से दोनों लोकों में लाभ ही लाभ होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु।